CAPFAC 2025 का PST PET आज से स्टार्ट हो गया। जिन कैंडिडेट्स का कल है उसके अगले दिन है, मीन्स आने वाले दिन में जिनका भी है, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का भी यूज करो। मीन्स अपने को ये मान करके मेंटली चलो कि यस आई विल क्वालिफाई। जिनका हो गया, जो क्वालिफाई हो गए, बहुत अच्छा है, अब वो इंटरव्यू देना। अनफॉर्चुनेटली जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ, वो बहुत पेनफुल होता है एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि दिस इज फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, एवरी टाइम ऐसा होता है। बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, बट इस बार चीजें थोड़ी अलग तरीके से है कि वंस फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो मेडिकल की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है और आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है। वैसे चीजों में जब ऐसे सिचुएशन में जब आप किसी भी इवेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो बहुत दुख की बात होती है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं जब आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो इस वजह से नहीं कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण, सम टाइम आप मेंटली उतना अपना स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाते हो। अब जब इमेजिन करो कि किसी बच्चे ने 100 मीटर रनिंग 13 सेकेंड में कर लिया, 800 मीटर विद इन 3 मिनट्स में कर लिया, और लॉन्ग जंप में यदि डिस्क्वालीफाई होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ कम है। कहीं ना कहीं शायद वो वहां उस पार्टिकुलर मोमेंट में लॉन्ग जंप में चीजों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। तो इस चीज का ध्यान रखो, आप अपने ऊपर कंसंट्रेशन रखो। जब भी जो इवेंट्स मैंने बोला कि जो आपके 2 इवेंट्स हैं वो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, जो 100 मीटर और 800 मीटर है वो ग्रुप इवेंट है। 100 मीटर एंड 800 मीटर आपके ग्रुप इवेंट्स हैं, तो इसमें चीजों को करना मैं समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग आसान है। मेल के लिए 2 अदर इवेंट्स हैं, वो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, और फीमेल के लिए 1 इवेंट वो लॉन्ग जंप है, वो इंडिविजुअल है। इसमें आपको चांस नहीं मिलता है, ओनली 1 चांस। लेकिन जो लॉन्ग जंप है उसमें आपको चांस मिलता है 3 अटेम्प्ट। यदि देख लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अपना आंखें बंद करो, थोड़े से एनर्जी को कंसंट्रेट करो, पॉजिटिव मेंटेलिटी को रखो और फिर जंप करना। हमेशा ध्यान रखो कि फॉल नहीं होना चाहिए। फॉल इन द सेंस है कि आप या तो लाइन को टच कर देते हो, रनिंग जहां से आप जंप कर रहे हो वो लाइन टच ना करो, और जब जंप करो तो बॉडी को आगे थ्रो करो, पीछे नहीं। यदि आप ज्यादा जंप कर जाते हो, इन स्पाइट ऑफ ज्यादा जंप करने के बावजूद भी यदि आपका फॉल हो जाता है तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इस वजह से 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। मैं इन चीजों को कह के आपको बार बार मोटिवेट करना चाहता हूँ, ये कभी मत समझो कि डरा रहा हूँ। कभी किसी का सपोज करो कि अभी पेन हो रहा है रनिंग में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे बोला कि सर रनिंग में 100 मीटर में ही गड़बड़ हो गया 1.5 सेकेंड से। कभी कभी 0.5 सेकेंड जीवन का बहुत बड़ा एक चेंजिंग गेम होता है। तो जिनका भी है, जैसे अभी है तो थोड़ा दर्द वगैरह रहता है, तो डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन ले करके पेन किलर ले सकते हो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत इंजर्ड हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये गेम एंड हो गया, नहीं। मे बी किसी कारण से अनफॉर्चुनेट तरीके से आपका इंजरी हो गया या कुछ ऐसा हो गया, आप नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिग्रेट अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में अगेन एंड अगेन मौके आते रहते हैं, वो हमें रेडी रहने की जरूरत होती है, हमें एक्टिव रहने की जरूरत होती है। लेकिन ये ध्यान रखो कि फिजिकल स्ट्रेंथ आप सब में है। आप जो भी एक हेल्दी पर्सन हो, जो मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो, जो स्टैंडर्ड, जो हाइट, वेट स्टैंडर्ड आपके पास है, तो ये जो 3 या 4 एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन फीमेल और मेल, तो आप इन इवेंट्स को, एक्टिविटीज को आराम से कर सकते हो। लेकिन अपने को मेंटली स्ट्रांग रखो। जिनका हो चुका वो तो कुछ नहीं कर सकते हो, जिनका बाकी है अपने को पॉजिटिव रखो कि यस ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली यदि नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, नो। आप ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई हो, इसका मतलब है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप उस लेवल पर पहुंच गए हो
जहां आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी हो, कुछ भी कहीं डाउट्स हो, तो आप बता सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।